मोदी जी तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नारे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज की तारीख में ना लोगों का साथ है, ना लोगों का विकास है और ना लोगों का विश्वास है। बेरोजगारी को दूर करने की बात की गई, ना महंगाई को दूर करने की बात की गई। हाँ, डोगरों को डोंगरे कहा गया और हमारी जो कल्चर है इसको वाइप आउट करने की पूरी कोशिश की गई है और पूरी तरह वाइप आउट कर दिया गया है। 90% जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वहां पर बसों में भर भर के लाया गया है। जोनल एरियाज में बांटा गया जम्मू कश्मीर को और वहां पे एम्प्लॉयज की लिस्ट बनाई गई और एम्प्लॉयज को जबरदस्ती दबाव में लाकर जो है रैली की साइड तक ढोया गया। रुपया उड़ा दिया है ठाकुर साहब, करोड़ों रुपया उड़ा दिया इस रैली में। क्या वो कौन से करोड़ रुपए हैं जो हमारे टैक्स से, हमारे खून पसीने की कमाई है, जो अपनी रैली में उड़ा दी सिर्फ एक डिसेप्शन करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन निकट है। क्या उससे डेली वेजेस पक्के नहीं किए जा सकते थे? ये एनएचएम के एम्प्लॉयज जो 20 दिनों से बैठे हैं, जिनको आप बार बार अंदर करते हो, जेलों में डाल रहे हो, क्या ये पक्के नहीं किए जा सकते? आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, कंट्रैक्चुअल टीचर्स, एनएचएम के एम्प्लॉयज, एसएचजी के इंजीनियर्स, मनरेगा के लेबर्स, सीआईएसएफ बीएसएफ के एस्पिरेंट्स, बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स, होमगार्ड्स, क्या ये पक्के नहीं किए जा सकते? सबके सब पक्के हो सकते हैं, लेकिन आपके पॉलिटिकल विल नहीं है। आपको सिर्फ लोगों को गुमराह करना है। अगर नेशनल डे था तो इस रैली में जो तिरंगा जो है लहराया जाना चाहिए था, लेकिन आपने उस रैली में देखा कि वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के ध्वज जो लहरा रहे थे। इतिहास में पहली बार सरकारी मुलाजमों का पोलिटिसाइजेशन, यानी कि उन्हें जो है वो जबरदस्ती खींच कर जो है वो रैली में बुलाया गया है। मोदी जी का दौरा जिस तरह से कुछ दिन पहले जम्मू के सांबा ज़िले की पल्ली पंचायत का हुआ और उसको मैं ये देखने को मिला कि यहाँ पर सरकारी मुलाजमों का पोलिटिसाइजेशन जो है वो किया गया, यानी कि ज़बरदस्ती जो है वो खींच कर उन्हें रैली में बुलाया गया। ऐसा अपोजिशन पार्टी, जम्मू कश्मीर की जो तमाम अपोजिशन पार्टीज हैं, इनका कहना है और लगातार जो है वो संगीन इल्ज़ामात जो है वो आयद किए जा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ गगन प्रताप जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। गगन जी, क्या कहेंगे कि इतिहास में पहली बार सरकारी मुलाजमों का इस तरह से पोलिटिसाइजेशन होना, क्या कहेंगे? पहली बार नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई ऐसा हो रहा है। सरकारी मुलाजिमों की राजनीतिकरण की जा रही है। पोलिटिसाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज कंटिन्यू टू हैपन इन एवरी बीजेपीज रैली। ये कहा जा रहा था कि ये एक नेशनल पंचायती राज डे है और एक नेशनल डे है। तो अगर नेशनल डे था तो इस रैली में जो तिरंगा जो है लहराया जाना चाहिए था, लेकिन आपने उस रैली में देखा कि वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी के ध्वज जो लहरा रहे थे और 90% जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वहां पर बसों में भर भर के लाया गया है। जोनल एरियाज में बांटा गया जम्मू कश्मीर को और वहां पे एम्प्लॉयज की लिस्ट बनाई गई और एम्प्लॉयज को जबरदस्ती दबाव में लाकर जो है रैली की साइड तक ढोया गया। और हमारे पास कितने डेपुटेशन एम्प्लॉयज के आगे वो बता रहे थे कि कुछ एम्प्लॉयज की तो सेहत भी ठीक नहीं थी, उनकी सेहत, उनको अनुमति नहीं दे रही थी रैली में जाने के लिए, लेकिन उनको धमकाया गया अथॉरिटीज द्वारा कि अगर वो रैली में नहीं जाएंगे तो उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होगी। क्या ये पोलिटिसाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है? मोदी जी तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नारे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज की तारीख में ना लोगों का साथ है, ना लोगों का विकास है और 9 लोगों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में। क्या लगता है कि बीजेपी करोड़ों रुपया उड़ा दिया है ठाकुर साहब, करोड़ों रुपया उड़ा दिया इस रैली में। क्या वो कौन से करोड़ रुपए हैं जो हमारे टैक्स से, हमारे खून पसीने की कमाई है, जो अपनी रैली में उड़ा दी सिर्फ एक डिसेप्शन करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन निकट है? क्या उससे डेली वेजेस पक्के नहीं किए जा सकते थे? ये एनएचएम के एम्प्लॉयज जो 20 दिनों से बैठे हैं, जिनको आप बार बार अंदर करते हो, जेलों में डाल रहे हो, क्या ये पक्के नहीं किए जा सकते? आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, कंट्रैक्चुअल टीचर्स, एनएचएम के एम्प्लॉयज, एसएचजी के इंजीनियर्स, मनरेगा के लेबर्स, सीआईएसएफ बीएसएफ के एस्पिरेंट्स, बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स, होमगार्ड्स, क्या ये पक्के नहीं किए जा सकते? सबके सब पक्के हो सकते हैं, लेकिन आपके पॉलिटिकल विल नहीं है। आपको सिर्फ लोगों को गुमराह करना है, लोगों को बेवकूफ बनाना है। लेकिन अब समय आ गया है, लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है। हर वर्ग परेशान है, किसान परेशान है, बॉर्डर डेवलपर परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, युवा परेशान है और छात्र परेशान है, हर वर्ग परेशान है। और आने वाले समय में जो आपने करोड़ों रुपया फूका है पब्लिक एक्सचेकर का, जो खजाने की लूट खसूट की है, जो एम्प्लॉयज की पोलिटिसाइजेशन करी है और जो युवाओं का मजाक बनाया है, इसके लिए जनता अब आपको सबक सिखाएगी। आपके पापों का घड़ा भर चुका है। मैं मोदी जी को बताना चाहूंगा, एलजी साहब को बताना चाहूंगा, 25 एमएलए को उनको बताना चाहूंगा, नमूनों को, और इनके मेंबर पार्लियामेंट्स को बताना चाहूंगा, बहुत मजाक आपने कर लिया, लोगों के जख्मों में काफी नमक छिड़क दिया है और आने वाला समय अब लोगों का गुस्सा ज्वालामुखी में फटेगा और आप सब के सब जो है ज्वालामुखी के लावे में बह जाओगे। गगन जी, करोड़ों रुपए का खर्च जो है वो इस रैली पर किया गया, लेकिन वहीं जिस पंचायत में रैली हुई उसी के अगर पंचायत की बात करें तो वहां पर पानी को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है। क्या लगता है कि अगर इतना मतलब गाँव के लोगों को इस तरह की कोई सहूलियत थोड़ी बहुत दे देते तो
लोगों को एक राहत मिले। पंचायतों की बात तो दूर, शहर में बिजली नहीं है, ना शहर में बिजली है ना पानी है। अनशेड्यूल्ड पावर कट्स देखिए कितने हैं। उस पल्ली पंचायत में पानी की समस्या भी है, और हजारों पंचायतों में तो पंचायत का पैसा भी नहीं आया। लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं। जो आपने IWMP इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट है उसमें शेड्स बनाए, उसका पैसा नहीं आ रहा। पंचायत घरों के लिए पैसा नहीं आ रहा। पंचों के डायरेक्ट ट्रांसफर उनके पैसा नहीं आ रहा। सरपंचों के जो डायरेक्ट DBT की बात करते हैं उनको पैसा नहीं आ रहा। जो पंचायत घर 2014 में बनाए गए थे उसकी भी पेमेंट्स जो है वो पेमेंट जो है पेंडिंग है। मुझे समझ नहीं आते ये कौन सी नेशनल पंचायत डे आपने मनाया है। ये तो आप रैली कर रहे हो लोगों को भ्रमित करने के लिए। मुबारकबाद देता हूं, बीजेपी की बहुत बड़ी रैली हुई है, भ्रमित करने वाली रैली। I congratulate you. I congratulate BJP for their deceptive rally, which has been organized at the cost of public exchequer and politicization of government employees, which is intolerable and this is unconstitutional. आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, भारतीय संविधान को बंधक बना के रखा है, और इसका खमियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा जब लोग इनको इस कुश्ती के मैदान में पटकनी देंगे। पटकनी कैसे देंगे? अपनी राजनीतिक ताकत से, अपनी वोट की ताकत से। मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा जम्मू कश्मीर के लोगों में एक काफी ज्यादा बड़ी उम्मीदें बन चुकी थी। हर कोई ये चाहता था कि शायद अब इस बार NHM इम्प्लाई, जिस तरह से आपने खुद अपनी जुबान से कहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहें कि 30 मिनट का जो भाषण, लगभग 30 मिनट का भाषण जो मोदी जी ने किया, उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में कोई इलेक्शंस होंगे। ना ही इस तरह की कोई इशा उन्होंने रखी, और ना ही कोई बेरोजगारी पर जो है वो अपना कुछ कहा कि आने वाले वक्त में नौजवानों को कोई बेरोजगार दिया जाएगा। ना जम्मू कश्मीर के रेस्टोरेशन स्टेटहुड की बात की गई, ना बेरोजगारी को दूर करने की बात की गई, ना महंगाई को दूर करने की बात की गई। हाँ, डोगरों को डोंगरे कहा गया, और हमारी जो कल्चर है इसको वाइप आउट करने की पूरी कोशिश की गई है, और पूरी तरह वाइप आउट कर दिया गया है। जो हमारे कल्चर का वाइप आउट हो रहा था, जिसको बोलते हैं मेथनोसाइड, उसकी जो रही सही कसर थी वो मोदी जी ने डोगरों को डोंगरे कह के कर दी। बड़ा अफसोस होता है मोदी जी, बहुत अफसोस होता है। आपको तो जो जम्मू के MPs हैं, जो आपके प्रधानमंत्री ऑफिस में बैठे हैं मिनिस्टर, वो भी नहीं सिखा पाए कि डोगरी कैसे बोलनी है। बहुत शर्म आती है, बहुत शर्म की बात है। अब लोगों को जो है वो देखना होगा। अब लोगों को उम्मीद नेताओं के साथ नहीं होनी चाहिए, लोगों को उम्मीद अपने आप से होनी चाहिए। अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपनी वोट की ताकत को पहचानिए, पटकने दीजिए ऐसी सरकार को, ऐसे लोगों को जो आपके लिए नासूर बन चुके हैं, जम्मू कश्मीर के लिए नासूर बन चुके हैं, देश के लिए नासूर बन चुके हैं। दे हैव बिकम ए ट्यूमर फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड फॉर द कंट्री एज वेल। लोगों को ये आखिरी सवाल है, लोगों को ये भी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों को इस बार तोहफा दिया जाएगा, यानी कि कोई कुछ बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी, लेकिन उस पर भी कोई सुनने को नहीं मिला। सिर्फ वो मतलब वही बेरोजगार जो है सड़कों पर बैठे, ये तोहफा मिला है। जम्मू के लोगों को ना बिजली है ना पानी है, ये हमको तोहफा मिला है। महंगाई का दर देख लीजिए कहां पहुंच चुकी है, ये हमें तोहफा मिला है। और डोगरों को डोंगरा कह दिया गया, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है? बहुत दुख की बात है। आज शर्म से झुक रहा है सर हम लोगों को, और इसके रिस्पॉन्सिबल, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। गगन जी हमारे साथ थे, और जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जम्मू के डोगरों को तोहफा अगर मिला है तो वो महंगाई का मिला है और बेरोजगारी का मिला है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं मिला है। अगर मिला है तो एक खोखले व झूठे दावे मिले हैं, और बाकी जो कहा जाता है वो केवल उनकी चारदीवारी तक ही महदूद रहता है। मोदी जी की रैली पर करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए गए, लेकिन जहां पर ये रैली हुई वहां के लोग आज भी पानी को जो है वो तरस रहे हैं जनाब। आखिर मोदी सरकार जो बड़े कई सारी स्कीमें लॉन्च कर रही है, वो स्कीमें कहां जा रही है, ना जाने कौन से सरकारी मुलाजिम अपने जेबों में उन स्कीमों को डाल रहे हैं, उसका पता लगाना बेहद ज़रूरी है। आप लोग अपनी राय मोदी जी के दौरे को लेकर ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय जो है वो साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।